हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। और मेरा नाम एचआर कुशवाहा, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ, इंग्लिश का ट्रेनर हूँ आपका। और मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ नई वर्ड बताऊँगा, नई वोकैबलरी बताऊँगा। और जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार हम नए नए शब्द सीखते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, कि एक शब्द हर जगह प्रयोग नहीं होता, हर शब्द को एक अलग जगह प्रयोग किया जाता है। कहते हैं अगर हम किसी को सबको अगर यही बोलेंगे मेरे घर आइए तो शायद मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हम किसी से बोलते हैं मेरे घर पधारिए, कभी बोलते हैं मेरे घर तशरीफ़ लाइए, कभी मेरे घर में आपका आगमन कीजिए, कभी मेरे घर में अतिथि बन के आइए, कभी मेरी कुटिया में पधारिए। हम कितने प्रकार से बोलते हैं। और सीधा हम यू अकेला इंग्लिश में बोलते हैं, पर हिंदी में देखो हम कैसे बोलते हैं, आप, तुम, और दोस्तों को तू बोल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बहुत सारे शब्द दिए हैं, जैसे पहला ही एक शब्द है तड़पता। तो तड़पता यहाँ पे दिया है, तड़पता, या इसे हम कहते हैं, दरअसल गलत लिखा गया, ये तप तपाता, तप तपाता। या जैसे हम कहते हैं ना चिलचिलाती धूप, क्या बोलते हैं, जैसे चिलचिलाती धूप या तप तपाता। तो यहाँ पे तड़पता, कड़कता, भिनभिनाता, फड़फड़ाता, हिचकिचाता, बिलबिलाता, डगमगाता, गड़गड़ाता, चमचमाता और लहलहाता। अच्छा, ये बताना जरूरी है, नहीं तो आप ही कभी मुझसे पूछ लोगे कि सर डगमगाते को क्या बोलेंगे, सर वो लहलहाते को क्या बोलेंगे, मेरे पास लहलहाते खेत हैं। आपने कहा सर नाव डगमगाने लगी, अब आप बोलोगे सर इसको क्या बोलेंगे। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप कहोगे अरे यार सर, फिर कैसे हम अंग्रेजी सीखेंगे। एटलीस्ट आपको सारी वोकैबलरी तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे तपतपाता तपतपाता के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे हम, स्कॉर्चिंग। ठीक है, ये देखो स्कॉर्चिंग। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि आज तो भैया बड़ी चिलचिलाती धूप पड़ रही है, तपतपाता सन है, तो क्या बोलेंगे, इट इज स्कॉर्चिंग। इट इज स्कॉर्चिंग सन भी बोल सकते, इट इज स्कॉर्चिंग हॉट भी बोल सकते हो। ठीक है, आज तो तपतपाती गर्मी है, आज तो चिलचिलाती गर्मी है, चिलचिलाती धूप है। अपन बोलते हैं ना अरे भैया चांदी पड़ रही है, इतनी गर्मी है, चांदी जैसा चमक रहा है सूर्य, देखो तो इसे क्या बोलेंगे, स्कॉर्चिंग सन, स्कॉर्चिंग हॉट। अलग अलग प्रकार की गर्मी होती है। अच्छा, एक होती है, एक हॉट होती है बॉइलिंग। जब आप आ रहे हो पसीने से बिल्कुल तरबतर हो रहे, पसीने से नहला रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग हॉट, इट्स अ बॉइलिंग हॉट। ठीक है, इट्स अ स्कॉर्चिंग हॉट। और उसके बाद गर्मी में फिर आप सफोकेशन भी बोलते हो कि भैया आज तो सफोकेशन है यार, आज तो क्या है, घुटन है, सफोकेशन, सफोकेशन है। या आप लोग बोलते हो ह्यूमिड, ह्यूमिड, आप बोलते हो आज तो ह्यूमिड है। ह्यूमिड मतलब जो नमी रहती है और उसमें आपको, जैसे कि नमी रहती है, ह्यूमिड नमी रहती है, उष्णता रहती है, जिसमें नमी में ऊष्मा रहती है, नमी में गर्मी रहती है, तो उसे हम ह्यूमिड बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोल देते हैं, सफोकेशन बोल देते हैं। इट इज़ सफोकेशन टुडे, सफोकेटिंग वेदर। ठीक है, सफोकेशन, या बोल सकते हैं बॉइलिंग हॉट, और अंततः स्कॉर्चिंग सन। तो ये तो याद आ गया मुझको, आपको याद करना है सिर्फ स्कॉर्चिंग सन। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जगह बचाना है, हमें दूसरा भी तो लिखना है। चलो, अब आता है हमारे पास में कि अगला है कड़कड़ाता। अब देखते हैं कैसा कड़कड़ाता, कड़कड़ाती गर्मी, कड़कड़ाती। तो देखते हैं कड़कड़ाते का आप यहाँ पे देखेंगे कि शिवरिंग, जो ठंड जो होती है, कड़कड़ाती ठंड होती है, और शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना। तो कैसी कोल्ड है, शिवरिंग कोल्ड, शिवरिंग कोल्ड। तो ऐसा हो जाएगा, इट इज, इट इज शिवरिंग, इट इज शिवरिंग कोल्ड। आज तो भैया शिवरिंग कोल्ड है, इट इज शिवरिंग कोल्ड। अच्छा, और भी कैसी कोल्ड हो सकती है अगर देखा जाए तो, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड। सही लिखा है क्या, फ्रीजिंग, एफ, सॉरी स्पेलिंग सही लिख दें, फ्रीजिंग, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। आज कैसी ठंड है भाई, फ्रीजिंग कोल्ड है, जमा देने वाली ठंड है। और हमने पहले ही बोल दिया इसको, सिवरिंग कोल्ड मतलब कपकपा देने वाली ठंड है, सिवरिंग कोल्ड। फ्रीजिंग कोल्ड मतलब जमा देने वाली ठंड है। अच्छा, चिली कोल्ड, चिली कोल्ड, चिली कोल्ड का मतलब होता है ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंड है, चिली कोल्ड।
बहुत ज़्यादा भी नहीं है। चिली कोल्ड जैसे हम कहते हैं ना, लाइट ठंड है एक प्रकार से, ठीक है। तो हम बात आई थी कि कड़कड़ाती ठंड, और कड़कड़ाती ठंड में कैसे होता है, आदमी शिवरिंग करता है, तो कैसी बोलेंगे उसे, शिवरिंग कोल्ड। कड़कड़ाती ठंड को क्या बोलेंगे, शिवरिंग कोल्ड, इट इज शिवरिंग कोल्ड। अब हम बात करते हैं भिनभिनाता, तो भिनभिनाता को क्या बोलेंगे, बजिंग। जैसे कि हमने कहा अभी, बी क्या होता है, मक्खी, अ बी इज बजिंग अराउंड मी, यहां लिख दे रहे हैं, अ बी इज बजिंग अराउंड मी, एक मक्खी मेरे आसपास भिनभिना रही है। अ बी इज बजिंग अराउंड मी, बजिंग मतलब क्या होता है, भिनभिनाना, बजिंग। अच्छा ये वर्ड सीख लो, जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाओगे ना कभी, जैसे कि LKG UKG नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनकी बुक में लिखा रहता है साउंड वर्ड, तो साउंड वर्ड में आपको यही भिनभिनाना, फड़फड़ाना, ठीक है ना, कड़कड़ाना, ये सब आता है वहाँ पे, तो आपको आना चाहिए कि बजिंग, बजिंग साउंड का मतलब क्या होता है, भिनभिनाना। अ बी इज बजिंग अराउंड मी, एक मक्खी मेरे आसपास भिनभिना रही है। अब जैसे फड़फड़ाना एक शब्द है, फड़फड़ाना, अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए इसको क्या बोलते हैं, फ्लर्टिंग, क्या हो जाएगा, फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग होता है पंखे फड़फड़ाना, फ्लर्टिंग, तो क्या हो जाएगा, अ वर्ड इज फ्लर्टिंग, एक मिनट, a bird is fluttering its wings, मतलब एक पक्षी क्या कर रहा है, एक पक्षी अपने पंखे फड़फड़ा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, a bird is fluttering its wings, एक पक्षी अपने पंखे फड़फड़ा रहा है। चलो हिचकिचाना, ये तो पता ही होगा यार भाई, आप अपने बड़ों के सामने जाते हैं तो हिचकिचाते हैं, क्या होता है उसको, हेजिटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेजिटेट। चलो भाई लिख ही देते हैं, हेजिटेट होगा, हेजिटेटेड, ठीक है। जैसे कि आई वॉज हेजिटेटेड, थोड़ा सा जगह कम है, आई वॉज हेजिटेटेड, मतलब मैं क्या था, हेजिटेटेड, मतलब मैं हिचकिचा रहा था, आई वॉज हेजिटेटेड, मैं वहाँ पे हेजिटेट था, ठीक है। जैसे कि वाई आर यू हेजिटेटिंग, क्यों 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 हिचकिचा रहे हो, वाई आर यू हेजिटेटिंग, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग पढ़ाने में हेजिटेट करते हैं, अब आपको अचानक स्टेज पे बुला लूँ तो आप हेजिटेट हो जाएंगे, लेकिन जब बार बार आप मेरे सामने आओगे तो फिर आपको एक ऐसा समय आएगा कि आपका डर खत्म हो जाएगा और आप क्या हो जाओगे, भय मुक्त हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि कोई कुछ नहीं कर लेगा आपका, आप स्टेज पे कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, तो ये काम करने से ही आता है, ठीक है, हेजिटेटिंग। उसके बाद आता है आपको बिलबिलाता, बिलबिलाना, बिलबिलाना मतलब होता है तड़पना, एक प्रकार से तड़पना या मरा जाना। जैसे कि जैसे जैसे रहते हैं ना, जैसे बच्चे कैसे तड़फड़ा जाते हैं, कि तड़पते हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए, मतलब चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं वह पैसे के लिए बिलबिला रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज डाइंग, ही इज डाइंग फॉर मनी, मतलब वो तो पैसे के लिए मर रहा है यार, पैसे के लिए बिलबिला रहा है। ही इज डाइंग फॉर मनी, वह पैसे के लिए मरा जा रहा है, ही इज, जैसे बच्चे रहते हैं ना, यस, अरे बच्चे रहते हैं ना, वो मरे जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, रोते हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए, हमको तो अभी दिलाओ, तो हम उसको बोलेंगे ही इज डाइंग फॉर कुरकुरे, ही इज डाइंग फॉर चिप्स, ठीक है, ही इज डाइंग फॉर चिप्स, वो तो चिप्स के लिए मरी जा रही है, चिप्स के लिए बिलबिला रही है, तो ये लड़की भी ऐसे ही काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद है डगमगाता, डगमगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर हमारी नाव डगमगाने लगी पानी में, कई बार एकदम से वाटर का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, बेविंग, ठीक है। आ बेब, आ बोट, आ बोट इज अ बेबिंग, कहाँ भाई, आ बेब इज बोर्डिंग ऑन द वे, या इन द रिवर, ठीक है, ये कर लो, ऑन द वे नहीं करेंगे, रास्ते में नहीं होगी, अब चूंकि उस रास्ते की बात हो रही, लेकिन हम यहाँ पे हम कर लें इन द रिवर, इन द रिवर, तो क्या हो जाएगा, अ बोट इज बेबिंग इन द रिवर, मतलब जो बोट है वो नदी में डगमगाने लगे, अ बोट इज बेबिंग इन द रिवर, या अवर बोट इज बेबिंग इन द रिवर, हमारी बोट नदी में डगमगाने लगी। तो आप इस वर्ड को रट लो भाई, याद कर लो, कुछ भी करो, जैसे भी करो, बस आना चाहिए आपको। प्लीडिंग,
गिड़गिड़ाना प्लीडिंग मतलब होता है, प्लीडिंग करना मतलब गिड़गिड़ाना, जैसे किसी से क्षमा याचना करना, निवेदन करना। प्लीड याचिका लगाना, याचिका करना, जब हम कोर्ट में लगाते हैं उसके लिए प्लीडिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है, प्लीडिंग। ठीक है, हम बोलेंगे ही इज प्लीडिंग, ही इज प्लीडिंग फॉर मनी, ही इज प्लीडिंग फॉर मनी, वह पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ही इज प्लीडिंग फॉर हॉलीडे, ही इज प्लीडिंग फॉर लीव, वह छुट्टी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ही इज प्लीडिंग फॉर बेल, वह जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ही इज प्लीडिंग फॉर बेल मतलब वह जमानत के लिए आवेदन दे रहा है, मुझे जमानत दे दो जमानत, जाके भैया फिर से बाहर कांड कर देगा। ठीक है, ही इज प्लीडिंग, गिड़गिड़ाना। उसके बाद आ जाए चमचमाता। चमचमाता तो पता ही आपको यार, आप कैसी कार लाते हो चमचमाती, आप कैसे बर्तन लाते हो, जब नए लाते हो तो चमचमाते हैं, उसमें अपना चेहरा देख लो, और बाद में फिर कैसे हो जाते हैं, काले पीले हो जाते हैं। अच्छे से साफ करते हैं तो कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा, शाइनिंग। बड़ा सिंपल सा वर्ड है यार, शाइनिंग। क्या हो जाएगा, शाइनिंग। जैसे कि उस ही हैज़ अ शाइनिंग कार, ही हैज़ अ शाइनिंग, शाइनिंग कार। या हम बोल सकते हैं यू आर शाइनिंग स्टार, तुम तो इस क्लास के, तुम तो शाइनिंग स्टार हो, तुम तो चमकते हुए सितारे हो, तुम तो चमचमाते सितारे हो। ठीक है, ऐसा कह के लोग आपको चने के पेड़ पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, यू आर शाइनिंग स्टार। फिर उसके बाद आता है लहलहाता। वाह वाह, बहुत बढ़िया, ये शब्द बड़े काम का है, लहलहाता। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्या बोलेंगे, स्विंगिंग, स्विंगिंग। जैसे कि माई स्विंगिंग फील्ड, माई स्विंगिंग फील्ड, माई स्विंगिंग, स्विंगिंग। थोड़ा सा दिख रहा है क्या नीचे, नहीं तो ऊपर लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्विंगिंग। स्विंगिंग दिख गया आपको, स्विंगिंग क्या रहता है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। स्विंगिंग, स्विंगिंग क्या हो जाएगा, लह लहाता, लह लहाता, लह लहाता। तो क्या हो जाएगा, माई स्विंगिंग, माई स्विंगिंग फील्ड मतलब मेरे लहलहाते खेत, या मेरा लहलहाता खेत, खेत लहलहाता है, फसल लहलहाती है, स्विंगिंग क्रॉप्स। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक बार और देख लेते हैं, अच्छे से देख लो एक बार और थोड़ा सा। जैसे कि कड़कड़ाता, कड़कड़ाती ठंड, या तो उसे क्या बोलेंगे, कड़कड़ाती गर्मी, उसे क्या बोलेंगे, बताइए। ठीक, कड़कड़ाती गर्मी को क्या बोलेंगे, स्कॉर्चिंग मतलब तपतपाती, स्कॉर्चिंग, या बहुत ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे उसे, स्कॉर्चिंग। कुल मिला के देखो, ये कड़कड़ाती तपतपाती इसे छोड़ो, तपतपाती तुम तो ये मान के चलो कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा आएगी तो क्या यूज़ करेंगे, स्कॉर्चिंग। फिर ठंड के लिए क्या करेंगे, सिवरिंग, कपा देने वाली ठंड होती है, सिवरिंग कोल्ड, तो क्या यूज़ करेंगे, सिवरिंग। भिनभिनाना को क्या बोलेंगे, बजिंग। अच्छा, कोई ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है तो आप बोल रहे बजाफ, क्या बोलेंगे, बजाओ, मत भिनभिनाओ यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, बजाओ, ये भी आप बोल सकते हो। छोटे बच्चों की क्लास में अक्सर बोलना पड़ता है बजाओ, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, बजाओ, ये भी बोलना पड़ता है, बजाओ मतलब मत भिनभिनाओ। ठीक है, तो बजिंग क्या होता है, भिनभिनाना, वाई आर यू बजिंग, क्यों भिनभिना रहे हो। ठीक है, फड़फड़ाना, फ्लर्टिंग। ठीक है, पक्षी को नहीं बोल सकते कि मत करो यहाँ फ्लर्टिंग। ठीक है, फ्लटरिंग तो क्या हो जाएगा, फ्लटरिंग, फ्लर्टिंग नहीं फ्लटरिंग। ठीक है, मैंने फ्लर्टिंग तो नहीं बोला भाई, आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने फ्लर्टिंग बोल दिया हो तो बाय मिस्टेक, पर ये फ्लटरिंग होता है। ठीक है, नॉट फ्लर्टिंग, फ्लटरिंग क्या होता है, फड़फड़ाना। हेजिटेटेड, हेजिटेटेड अगर मैंने गलत बोला हो तो एक स्माइली दे देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि मैंने पहले वीडियो में, क्योंकि मैं रिपीट भी नहीं देख पाता, इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो को दोबारा देखूँ, खुद का वीडियो। ठीक है, हेजिटेटेड, हेजिटेटेड मतलब होता है क्या, संकोच करना, है ना, हिचकिचाना। ठीक है, डाइंग मतलब होता है बिलबिलाना या मरा जाना किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, बेबिंग, डगमगाना, नाव डगमगाने लगी पानी में, कार डगमगाने लगी, ट्रेन डगमगाने लगी अचानक, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, गिड़गिड़ाना, प्लीडिंग, उसके बाद चमचमाता, साइनिंग, और उसके बाद लहलहाता, स्विंगिंग,
स्विंगिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मैं हर बार जैसा कि बोलता हूँ कि ये कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और अपने दोस्तों को भी बताना कि ये अच्छा वीडियो है, वो भी सीख सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों को भी दिखाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।